हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। ये कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। बट इसमें हुआ क्या, कल्ट एक एक स्टार्टअप है, एक कंपनी है जो जो अपने बड़े बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, इनमें इनके अपने सेंटर्स हैं। उस सेंटर्स पर ये फिजिकल एक्टिविटी कराते हैं, या उस ग्रुप क्लास के अंदर आपको सेशंस देते हैं, जिसमें कुछ लोग आते हैं और एक ग्रुप में फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। काइंड ऑफ एक ग्रुप सेशन होते हैं इनके। तो उसमें ये डांस भी है, एचआरएक्स भी है, एसएनसी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इनके वर्कआउट सेशंस हैं। तो लोग आएंगे, वहाँ पे ट्रेनर होगा और आप वहाँ जाकर फिजिकल वर्कआउट कर सकते हो। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो मैंने इनका एप्लीकेशन लिया था लगभग 2016, नहीं 2019 के आसपास, 18 के आसपास, सॉरी 18 के आसपास मैंने इनका एप्लीकेशन का पहली बार सब्सक्रिप्शन लिया था। उस टाइम ये नए आए थे शहर में, तो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो रहा था। और इनका कहना था कि अगर आप वर्कआउट करोगे तो आपको एक कैशबैक मिलेगा, फिट कैश जिसको बोलते थे, कि एक क्लास का वर्कआउट अटेंड करने के बाद आपको कुछ पॉइंट्स मिलते थे। बहुत अच्छा चल रहा था। आप वहाँ जाओगे और अगर आपको बॉक्सिंग की क्लास अटेंड करनी है, तो आपको बॉक्सिंग ग्लव्स भी ये लोग देते थे। उसके बाद अगर आपको योगा करना है, तो योगा मैट भी ये लोग प्रोवाइड कराते थे। मतलब वो इतना अच्छा था इनका सेटअप किया हुआ, कि सिर्फ आपको एक प्रीमियम मेंबरशिप लेनी है और जाओ और डायरेक्ट जाके जो वर्कआउट आप करना चाहते हो वो वर्कआउट आप कर लो। और उस टाइम पर जब क्लास बुक करनी होती थी, तो ऐसा नहीं था कि आप डायरेक्ट चले जाओगे। उससे पहले आपको इनका एप्लीकेशन यूज़ करने के बाद अ, उस क्लास को पर्टिकुलर टाइम पर बुक करना होता था सेशन। अगर वो सेशन आपका बुक हो गया और आपकी सीट कंफर्म हो गई, तो आप जा सकते हो। सब बढ़िया चल रहा था। और प्लस उसके बाद क्या होता था, जैसे कि अगर कुछ लोग जो सुबह के टाइम पर आ रहे हैं 6 बजे 7 बजे, और उनको वर्कआउट करने के बाद ऑफिस निकलना है, तो वहाँ पर टॉवल भी दी जाती थी कि आप यूज़ करो, नहाओ, और वहाँ पर हेयर ड्रायर रहता था। काफ़ी अच्छी फैसिलिटी वहाँ रहती थी यार। मैंने भी यूज़ किया था उस टाइम पर। तो बढ़िया लगता था कि वहाँ जाओ, काम वर्कआउट करो और डायरेक्ट ऑफिस निकल जाओ। बढ़िया चलता रहा। फिर कोविड के टाइम पे बंद हुआ, फिर ऑनलाइन वर्कआउट स्टार्ट हुआ, फिर दोबारा से इन्होंने स्टार्ट किया कोविड के बाद में। तो कोविड के टाइम तक तो इन्होंने क्या काम किया था, उसकी जो क्लास की टाइम लिमिट थी वो कम करने के बाद, पहले शायद 55 मिनट थी, फिर बाद में 50 मिनट या 45 मिनट कर दिया था उसको। ठीक है। कोविड के बाद में इन्होंने क्या काम किया, वो बॉक्सिंग ग्लव्स देने बिल्कुल बंद कर दिए, कि वो वैक्सीनेशन की वजह से, कि ये वो ट्रांसफर ना हो जाए कुछ बैक्टीरिया वगैरह, इस वजह से उन्होंने बंद कर दिया था। कोई बात नहीं है कि आपको बॉक्सिंग ग्लव्स अगर वो अटेंड करनी है तो आपको खरीदना पड़ेगा। सेम कंडीशन हुई योगा मैट के साथ भी, कि अगर आपको योगा की क्लास अटेंड करनी है, योगा वाला वर्कआउट करना है, तो आपको अपना खुद का मैट लेकर आना पड़ेगा। चलो ठीक है भाई, जिसको करना है उसे खरीदना पड़ेगा। तो हल्के हल्के ये वहाँ पे इनकी स्ट्रेटजी चेंज हुई। उसके बाद में इन्होंने क्या काम किया कि कुछ सेंटर्स के अंदर जो ये पहले टॉवल देते थे नहाने के लिए, या उसकी हैंड वॉश का मतलब कि हाथ पोंछने के लिए, तो वो भी इन्होंने बंद कर दिया। चलो ठीक है, वो बिजनेस स्ट्रेटेजी मानो या जो भी है भाई, ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है इस बारे में। वो भी बंद हुआ। तो मुझे उस टाइम पर ये नया नया लगा कि यार पहले तो ये सब देते थे, क्योंकि इनकी मार्केटिंग टीम भी ऐसे थी, ऐड भी ऐसे करते थे कि ये सब देते थे। तो मैंने कई बार टिकट कंसर्न रेज किया, उससे बात हुई कस्टमर से, मैंने अपना फीडबैक शेयर किया कि वो एक अच्छा इनिशिएटिव था, आप उसे कंटिन्यू करो। बट वो फिर कंटिन्यू नहीं हुआ, जो भी वहाँ से फीडबैक आया नहीं हुआ। अब क्या हुआ, वो अप्रोच बढ़ने लगी, इनका एडवर्टीजमेंट बढ़ने लगा। इनका प्राइस बहुत नॉर्मल रहता है बड़े सिटी के हिसाब से। तो इन्होंने बहुत सारे कस्टमर्स को अपना सेल करनी स्टार्ट कर दी। अब इससे हुआ क्या ना, इनके जो सेंटर्स थे ना, वो लिमिटेड रहे अभी तक। तो उसमें लोगों ने मतलब कि ज़्यादा इन कल्ट का जो मेंबरशिप थी वो ज़्यादा लोगों को सेल होगी। बट जो स्लॉट्स थे एक क्लास के अंदर, वो खाली नहीं रहते थे। अब जैसे कि सबको ऑफिस जाना है 10 बजे, और सबको कुछ को 10 बजे या 11 बजे मैक्सिमम लोग ऑफिस जाते हैं, मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे। तो जो जो लोगों ने उस मेंबरशिप को लिया है, उनका टारगेट है कि या तो मॉर्निंग में कंप्लीट करेंगे या इवनिंग में कंप्लीट करेंगे सेशन। एक क्लास के अंदर शायद 20 या 30 मेंबर्स को अलाउ करते हैं ये लोग। और उसमें क्या रहता है ना, बॉक्सेस रहते हैं। तो एक बॉक्स के लिए एक पर्सन को एलोकेट होता है। अब 30 मेंबर एक क्लास के अंदर, और एक वहाँ पे ट्रेनर होता है। वो ट्रेनर पहले जब मैं जाता था तो उस टाइम पे वो ध्यान भी रखता था। इवन कुछ लोग थे जो ट्रेनर बहुत अच्छे ट्रेनर थे यार। वो इंडिविजुअल को जो है ना, जब डेली जाते थे तो उनसे दोस्त बन जाते थे वो ट्रेनर।
और बहुत अच्छे से गाइड करते थे। अगर आपका पोस्चर गलत हो रहा है तो उस पोस्चर को भी वो सही करते थे। उस टाइम पर तो बहुत अच्छा चल रहा था। और इवन जब मैंने कल्ट लिया था ना उस टाइम पर, तो मुझे हल्का हल्का इंटरेस्ट जागा था कि चलो यार थोड़ा सा अपनी फिजिकल के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, या वर्कआउट सेशन करना चाहिए। अब जब ये कोविड के बाद में स्टार्ट हुआ, मेंबरशिप बढ़ गई, मेंबरशिप ज़्यादा लोगों ने खरीद लिया। अब जैसे कोई भी मानो कि एक सेंटर है कि 5 किलोमीटर के अंदर या जो भी इनका कुछ एरिया होगा, पहले 2 सेंटर थे, अब 3 सेंटर हो गए। बट जो सेल हुई है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई। अब क्या रहता है ना, अगर आपको क्लास बुक करनी है तो आपको 4 दिन पहले क्लास बुक करनी होगी, नहीं तो आपको क्लास ही नहीं मिलेगी। अब आप क्या करेंगे, आप शाम को आएँगे, सेम कंडीशन शाम में होती है। जो इनके दोपहर वाले सेशन हैं, मतलब 11 से 12 के या शाम को 4 से 5, 5 से 6 वाले, उसमें थोड़े से खाली रहती हैं, वो आपको मिल जाते हैं। मगर उस टाइम आपको ऑफ़िस में रहना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है या फ्री है या मतलब जो होम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो लोग अटेंड कर सकते हैं। बट जो मॉर्निंग के और इवनिंग के सेशंस हैं ना, वो तो एकदम फुल रहते हैं। कभी-कभी क्या होता है, जैसे वीकेंड पे कोई क्लास ये लोग लेकर आते हैं और आपको वो अटेंड करनी है, तो वो आपको पहले से बुक करना पड़ेगा 1 हफ्ता पहले। अब जो सेल हुई है मेंबरशिप की, वो हुई है 100 लोगों को। 100 में अगर आप मानकर चलो कि लगभग 80 या 70% लोग जो हैं वो रियल में जाना चाहते हैं। या अगर मानो उनके अंदर नया-नया भी जोश आया है तो वो जाना चाह रहे हैं, ठीक है? बट क्लास वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। अटेंड करनी है एचआरएक्स, तो वहाँ पे एचआरएक्स के सारे स्लॉट फुल हो चुके हैं ऑलरेडी। आपको बुक ही करने को नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा कंसर्न है। अब उसके बाद क्या हुआ, इस टाइम पर करंट सिचुएशन में जब वहाँ सेशन में जाता हूँ ना मैं, तो वहाँ पर जैसे एक क्लास के अंदर 30 स्लॉट्स हैं। 30 के हाँ, कुछ इतने स्लॉट्स हैं। अब हर स्लॉट्स पूरा फुल रहता है। इवन ट्रेनर को बताएगा। अब इन्होंने वहाँ पर एक स्क्रीन को मतलब स्क्रीन कर दी है इंस्टॉल, टीवी वगैरह टाइप की, जहाँ पे वर्कआउट चलता रहता है, आप उसको देख के भी कर सकते हो। मेन कंसर्न ये आता है, मैं खुद देखता हूँ कि जो गलतियाँ पहले मैं करता था, जब मैंने स्टार्टिंग में जॉइन किया था और मुझे ट्रेनर ने सही किया था, इवन ट्रेनर उस चीज़ को पॉइंट भी नहीं करता। कुछ लोग हैं, जैसे किसी ने नया-नया जॉइन किया, कोई स्टूडेंट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? जो जिसने जस्ट इनिशिएट किया, उसको नहीं पता नॉलेज का कि कौन से वर्कआउट का करेक्ट पोस्चर क्या है, जिससे उसको बाद में पेन ना हो। तो ट्रेनर ध्यान ही नहीं देता उसको। अगर आप बॉक्सिंग कर रहे हो, आपके पंचेस कैसे जा रहे हैं, आपका हुक्स कैसे जा रहे हैं, कोई मैटर नहीं, बस आप करते रहो, 15 मिनट्स की क्लास पूरी हो जाएगी, वो भी डन और क्लास भी डन। अब ये मुझे काफ़ी वो लगा। जो इनके ट्रेनर्स जो पहले वाले थे, वो काफ़ी लोग छोड़ चुके हैं। और ये मेरा रिव्यू मैंने देखा था, मैंने उनसे बात किया तो कुछ शायद पैसे का कंसर्न है या जो भी है मुझे नहीं पता। बट एज़ अ कस्टमर अगर देखा जाए तो उन लोगों ने छोड़ दिया। नए लोग आ रहे हैं, वो जॉइन करते हैं, 1-2 साल रुकते हैं, फिर छोड़ देते हैं। कुछ लोगों ने महीनों में ही छोड़ा है। तो ये जब कंसर्न मैंने देखे तो मुझे लगा कि यार ये कोई एक सीरियस इश्यू है। इस बीच में जो है इन्होंने अब रिसेंटली इन्होंने गोल्ड जिम के साथ भी टाई अप किया है। उसकी फीस थोड़ी ज़्यादा है, वो प्रीमियम वाली कैटेगरी में चला जाएगा। वहाँ आपको स्पेस मिलेगा और आप जा सकते हो। थोड़ा-सा लग्ज़री वाला फ़ील आएगा वहाँ पर। लेकिन जो ये नॉर्मल वाला जो जनरल कैटेगरी वाला था, वो अब बहुत चेंज हो गया। पहले उसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटी मिलती थी बट अब नहीं है। तो अभी रिसेंटली का मैं बताता हूँ कि पहले क्या होता था, अगर आपने कोई टिकट रेज़ किया या आपने कोई कंसर्न रेज़ किया, तो आपकी हेल्प होती थी कि मतलब वहाँ का कस्टमर सपोर्ट उसको सुनता था और जल्दी से सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड कराता था। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैंने कल्ट की एक मेंबरशिप को परचेज़ किया और मुझे पेमेंट में कुछ इशू आया। पेमेंट के बाद में कुछ कैशबैक था, वो नहीं मिला। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी-कभी हो जाता है। मैंने उसको बैंक को कॉल किया, बैंक वालों ने बोला कि ये कल्ट का इशू है। अब कल्ट का पहले इनका नाम कल्ट फिट था। फिर जो अम्ब्रेला का जो पेरेंट कंपनी है, वो अभी इनकी क्योर फिट है। क्योर फिट के अंदर कल्ट फिट आता है, फिर उधर इनका स्पोर्ट्स का भी है, एक इनका होम वर्कआउट भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल जो इनका पेमेंट होता है वो डाइवर्स कोई डाइवर्स करके एक नाम है, उसके ऊपर पेमेंट जाता है जो मर्चेंट का नाम है। ठीक है, उसके अंदर भी पेमेंट हुआ, मुझे कैशबैक मिलना चाहिए था। ठीक है, बट वो नहीं मिला। मैंने टिकट रेज कर दिया। टिकट रेज मैंने किया लगभग 19 जुलाई को, और आज है मेरा 2 अगस्त जब मैं ये टिकट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं तब से लगातार इनसे फॉलो अप ले रहा हूँ। तो मुझे आज मेरा वीडियो जो बना रहा हूँ ये सबसे लास्ट में मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ। उसको बनाने का रीज़न ये है, जब मेरी कस्टमर से बात हुई ना, उसके कस्टमर सपोर्ट से, तो उन्होंने बोला कि सर जब आप टिकट रेज करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली जो एजेंट बोट्स हैं वो उसका रिप्लाई कर देते हैं। एक्चुअली मुझे पता कैसे चला, कल मैंने उनको बोला कि सुबह सुबह 6 बजे मैंने उनको रिप्लाई किया
कि भाई आप मेरे को इसका कॉल बैक कर दीजिए। बट उन्होंने कॉल बैक नहीं किया। उन्होंने मेरे को बोला कि ये क्या हो रहा है, हाँ, उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है सर, कॉल बैक आपको आएगा, आप मुझे टाइम बता दीजिए। बट ये जो उनका रिप्लाई आया वो आया रात को 9 बजे, और इनकी विंडो जो खत्म होती है ना वो रात को 9 बजे क्लोज हो जाती है। शायद 9 बजे या 11 बजे था, बट जो भी टाइमिंग था वो लास्ट क्लोजिंग विंडो था। ठीक है। मेन कंसर्न पता है मुझे कब पता चला? जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अगर कैशबैक के लिए पूछ रहे हैं तो आप मुझे जिस कार्ड से पेमेंट हुआ है उस कार्ड का स्टेटमेंट दे दीजिए। मैंने वो अटैच कर दिया कि भी जो मेरे कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट थे, जैसे मानो 1234 है, तो मैंने उसी कार्ड का स्क्रीनशॉट लेकर पूरा एकदम क्लियरली उसमें लिखा हुआ था कि इस डेट में ये पेमेंट हुआ है, मैंने उनके साथ शेयर कर दिया। पता है उनका क्या रिप्लाई बैक आया? कि सर हमारे डेटाबेस में ये ट्रांजैक्शन 4567 कार्ड के साथ में दिखा रहा है, आप मेरे को 4567 कार्ड का स्टेटमेंट भेजिए। और दोस्त वहां जाकर मेरा फिर माइंड थोड़ा सा हिला कि यार ये क्या हो रहा है। जो कार्ड मेरे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो कार्ड मेरे पास है ही नहीं, और उनके डेटाबेस में वो कार्ड मेरे पेमेंट के साथ में लिंक है। मैंने ये टिकट कंसर्न द्वारा से रेज किया कि आप द्वारा से चेक करिए। वो बोले हाँ सर 4567 है, इसका आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजिए। अब मेरे पास है ही नहीं वो कार्ड। मेरा जो कार्ड है वो 1234 है। मैंने उसका उनको स्क्रीनशॉट दे दिया, बैंक का स्टेटमेंट वगैरह जो भी होता है वो सब उनको मैंने प्रोवाइड करा दिया। भाई उस दिन के बाद से आज तक, 2 अगस्त तक कोई भी अपडेट मेरे पास नहीं आया। आज मैंने उन्हें फिर से कॉल किया कि सर क्या अपडेट है। काफी देर तक बात चली। बोले सर टीम काम कर रही है, टीम बताएगी। बट मैं बोला सर जो मेरा तो कार्ड का जो डिस मतलब जो मिस मैचिंग हो रही थी उस पर कुछ अपडेट है? बोले सर अपडेट नहीं है, बट आपका इशू जो है प्रायोरिटी में डाल दिया यार, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों अच्छा है कि भाई उन्होंने एक नया इनिशिएटिव निकाला, सब काम करा। मगर ऐसी चीजें तो कस्टमर नहीं एक्सपेक्ट करता है। कैशबैक नहीं आए या आए चलो वो बात अलग है, बट मेरा डेटा किसी और के साथ में लिंक हो सकता है। बट किसी और बंदे या बंदी का कार्ड का डेटा मेरे साथ में लिंक हो गया। भाई किसी का तो वो कार्ड है 4567, और मेरे पास वो कार्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऐसा हुआ है कल्ट के साथ में। अब इनकी बैकएंड टीम क्या देख रही है या किस तरीके से चीजें हो रही हैं वो मुझे नहीं पता। इवन तो चलो मैंने माना कि भी मिस फंक्शन हो गया, बट वो वाला कोड या वो चीज जब तक भी डिप्लॉय उसमें रही है प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन के ऊपर, न जाने कितने कस्टमर के साथ ऐसा हुआ होगा। और किसका किसका डेटा किसके साथ में लिंक हुआ है, ब्रीच हुआ है, मुझे मतलब कोई आइडिया नहीं है। बस ये मेरा एक अजम्पशन है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। सेल कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, सेंटर्स के अंदर सीट्स नहीं बढ़ रही हैं। और जो मतलब जो टूल्स है ना, जैसे बारबल है, या जो बॉल होती है, क्या बोलते हैं उसको, 9 kg वाली, 5 kg वाली, एक्सरसाइज करने के लिए यूज़ करी जाती हैं, उसकी क्वालिटी बहुत डाउन हो चुकी है। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि नहीं बता सकता यार मैं। अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, कल्ट का वो वाला नहीं रहा जो पहले वाला कल्ट था। या तो ये काम करेंगे या कुछ नया, कुछ एक नया स्टार्टअप आना चाहिए अब। मार्केट में कंपटीशन भी तो होना चाहिए ना। चलो दोस्तों, थैंक यू। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कल्ट के साथ, तो मैंने शेयर किया। कैशबैक आएगा नहीं आएगा बात की बात है, बट इशू कंसर्न बहुत जेन्युइन है, तो मैंने वीडियो बना के शेयर किया। आपके साथ कोई ऐसी स्टोरी हुई है तो यार कमेंट बॉक्स में डाल देना। अच्छा लग रहा हो लाइक कर देना। अदरवाइज जय श्री राम, राधे राधे।